Hello everyone, welcome to my channel. I am Bhagyashree and today we are going to discuss the topic how your own mind works. तो सबसे पहले हम लॉ ऑफ माइंड को डिस्कस करते हैं। लॉ ऑफ माइंड एक यूनिवर्सल लॉ है। यूनिवर्सल लॉ का मतलब वो हर जगह एप्लीकेबल है, हर टाइम पे एप्लीकेबल है और किसी भी सर्कमस्टांसेस में एप्लीकेबल है। जैसे मैटर एक्सपैंड बाय हीटिंग इज अ यूनिवर्सल लॉ। तो अगर हम कोई स्टील का टुकड़ा लेते हैं, उसे अगर हम लोग हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड करेगा, बिकॉज वो यूनिवर्सल लॉ है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो स्टील का टुकड़ा चाइना का था, इंग्लैंड का था, इंडिया का था या फिर पाकिस्तान का था, वो एक्सपैंड करेगा। उसी तरह लॉ ऑफ माइंड भी सबके लिए सेम ही तरह काम करता है, सभी पर ये एप्लीकेबल है। सबसे पहले हम अपने दिमाग के लेवल्स को समझ लेते हैं। फर्स्ट लेवल, कॉन्शियस लेवल। कॉन्शियस माइंड हैबिचुअल थिंकिंग पर डिपेंड करता है। हमारा कॉन्शियस माइंड ही रीजनिंग माइंड है। इसमें कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग की पावर होती है। वो चूज कर सकता है कि कौन सी बुक उसे पढ़नी है, कौन सी कार उसे लेनी है और एक्सेट्रा। आपका कॉन्शियस माइंड मटेरियलिस्टिक चीजों से डील करता है। कॉन्शियस माइंड की लर्निंग ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन से होती है। एंड ऑन द अदर हैंड आपका सेकेंड लेवल इज योर सबकॉन्शियस माइंड। आपका सबकॉन्शियस माइंड बॉडी की फंक्शनिंग को संभालता है। जैसे कि विदाउट योर कॉन्शियस चॉइस योर हार्ट इज फंक्शनिंग, आपका डाइजेशन हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, ब्रीथिंग प्रोसेस आपकी चालू है। ये सब सबकॉन्शियस लेवल पे हो रहा है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो भी बात हमारा कॉन्शियस माइंड अज्यूम कर लेता है या बिलीव कर लेता है ट्रू है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसी को सही मान लेता है, उसी को ट्रू मान लेता है, भले ही वो बात गलत हो। और उसी के अनुसार आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि आपने कॉन्शियसली उस चीज को ट्रू माना है। सिंपली पॉजिटिव थॉट इक्वल टू पॉजिटिव रिजल्ट्स, negative thought equal to negative result, frustration, depression and unhappiness. The main point to remember is that once the subconscious accepted an idea, it begins to execute it. Let's take a real life example. जैसे पुराने ज़माने में जब बिल्ली रास्ता काट के जाती थी, तब लोग कहते थे कि उनका दिन खराब जाएगा। उन लोगों ने कॉन्शियसली उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया था, तो फिर वो लोग पूरे दिन में सबकॉन्शियसली कुछ ऐसे काम करेंगे कि उनका वो दिन खराब जाएगा। तो कॉन्शियस माइंड ने जो एक्सेप्ट किया, सबकॉन्शियस माइंड ने उसे सच साबित किया। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैपेबल नहीं होता है किसी भी चीज में सिलेक्शन या कंपैरिजन करने के लिए, तो वो हर एक सजेशन को एक्सेप्ट कर लेता है, भले ही वो गलत है। साइकोलॉजिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था अपने स्टूडेंट पर हिप्नोटिक स्टेट में। उन्होंने 4 पर्सन को बुलाया और उनको हिप्नोटाइज करके उनको कुछ सजेशंस दिए। फर्स्ट पर्सन को सजेशन दिया गया कि उसकी पीठ में खुजली है। सेकेंड पर्सन को सजेशन दिया गया कि वो एक कैट है। थर्ड पर्सन को सजेशन दिया गया कि वो एक मार्बल का स्टैचू है। एंड फोर्थ पर्सन को सजेशन दिया गया कि वो फ्रीजिंग टेम्परेचर में खड़ा है। तो सभी पर्सन, उनको जो सजेशन दिया गया था, वो उसी के अनुसार रिएक्ट करने लगे थे। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसमें डिटेक्ट नहीं कर पाया कि वो सजेशन सही है या गलत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह के थॉट अपने सबकॉन्शियस तक पहुंचाते हैं। जैसा आप मुझे सजेस्ट करेंगे वो उसी तरह रिएक्ट करेगा। यही है आपके लॉ ऑफ माइंड। अभी तक आपको ये रियलाइज हो गया होगा कि आपका कॉन्शियस माइंड एक वॉचमैन की तरह है गेट पे, आपके माइंड के गेट पे, जिसका मेन फंक्शन है आपके सबकॉन्शियस को फॉल्स इंप्रेशन से बचाना। क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड सही और गलत में फ़र्क नहीं जानता है, वो किसी भी सजेशन के एक्सेप्ट कर लेगा और उसी के अनुसार आपको रिजल्ट्स देना स्टार्ट कर देगा। एक एग्जांपल लेते हैं इस चीज़ को समझने के लिए। जैसे अगर आप शिप पे जाके एक आदमी से कहते हो कि भाई तुम तो बहुत बीमार दिख रहे हो, तुम ऐसे लग रहा है तुम्हें सी सिकनेस हो गई है, तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करके आधे घंटे भी बीमार हो भी जाएगा। और यही बात अगर तुम शिप के कैप्टन से जाके कहते हो कि कैप्टन तुम तो बहुत बीमार लग रहे हो, लगता है मुझे कि तुम्हें सी सिकनेस हुआ है, तो वो इस चीज़ पे हंसेगा या आप पे गुस्सा हो जाएगा। यहाँ पे सजेशन तो एक ही थी, लेकिन रिएक्ट दोनों ने अलग किया। तो सजेशन किसी पे थोपा नहीं जा सकता। ये आपके कॉन्शियस माइंड पे होता है कि किस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, किस चीज़ को रिजेक्ट करना है। एक सजेशन में कोई पावर नहीं होता जब तक उसे आपने मेंटली एक्सेप्ट नहीं किया। एक बार आपने उसे मेंटली एक्सेप्ट कर लिया, तब वो सजेशन आप पे काम करने लगेगी। जिस तरह फर्स्ट पर्सन ने उसको मेंटली एक्सेप्ट कर लिया था और वो आधे घंटे पे बीमार पड़ भी गया था। और जो शिप का कैप्टन था, उसको अपनी इम्यूनिटी पे इतना भरोसा था कि उसने वो नेगेटिव सजेशन को एक्सेप्ट नहीं किया। ऑटो सजेशन, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं।
एक यंग लड़की जिसकी आवाज़ बहुत ही अच्छी थी, लेकिन जब भी उसे ऑडिशन के लिए बुलाया जाता तो वो बहुत बुरी तरह से फेल हो जाती थी। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि वो अपने से कहती रहती थी कि हो सकता है उन्हें मेरी आवाज़ पसंद नहीं आएगी, अगर मैं गा नहीं पाई तो। यही नेगेटिव ऑटो सजेशन उसके दिमाग में बैठ गया था, तो इसीलिए जब भी वो ऑडिशन देने जाती वो पूरी तरह से फेल हो जाती थी। लेकिन उसने एक टेक्निक अपना के इस नेगेटिव ऑटो सजेशन को एक पॉजिटिव ऑटो सजेशन में कन्वर्ट किया और वो पास हो गई। वो टेक्निक थी, वो दिन में से 3 बार खुद को एक रूम में आइसोलेट कर देती थी, एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाती थी, अपनी बॉडी को रिलैक्स करती थी, अपनी आईज को क्लोज करती थी और कुछ अफर्मेशंस करती थी। मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं काम हूँ। ये स्टेटमेंट वो 5 से 10 बार हर एक सिटिंग में रिपीट करती थी। एक सिटिंग वो मॉर्निंग में लगाती, दूसरी सिटिंग वो आफ्टरनून में लगाती और एक तीसरी सिटिंग सोने से पहले इमीडिएटली लगाती। बिकॉज सोने से पहले हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। और एक ही हफ्ते में उसमें एक ड्रास्टिक चेंज आया। वो काफ़ी पहले से कॉन्फिडेंट हो गई थी, पॉजिटिव हो गई थी, और जैसे ही उसे अगले ऑडिशन के लिए बुलाया गया उसका सिलेक्शन उस ऑडिशन में हो गया। एक 75 इयर्स की औरत जिसे ये आदत था बोलना कि मेरी मेमोरी ख़राब हो रही है, मुझे कुछ याद नहीं रहता, उसने भी ऑटो सजेशन से अपने आप को ठीक कर लिया। वो दिन में से 10 बार अपने आप को कहती कि मेरी मेमोरी आज से ठीक हो रही है, मुझे जो चीज़ जब याद आनी चाहिए तब मुझे याद आ जाती है, मैं आज से अपनी मेमोरी को ठीक कर पा रही हूँ। ये बोल बोल के एट द एंड ऑफ द वीक उसकी मेमोरी बहुत अच्छी हो गई थी, उसको हर एक चीज़ याद रहने लगी थी। ऑटो सजेशन से आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको जो चीज़ चाहिए आप अपने आप को सजेस्ट करें और वो चीज़ होने लगेगी। सबसे ज़्यादा ऑटो सजेशन का फ़ायदा नाइट में होता है, क्योंकि ऑटो सजेशन का फ़ायदा सोने से पहले होता है, क्योंकि सोने से पहले आपका सबकॉन्शियस सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। एक आदमी जिसे हर एक छोटी बात पे गुस्सा आता था, उसने भी अपने टेम्पर को ऑटो सजेशन से ठीक किया। वो दिन में से 3 से 4 बार सुबह, दोपहर और सोने से पहले अपने आप से कहता, मैं एक खुशनुमा आदमी हूँ, खुश रहना मेरा एक नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड है, मेरा गुस्सा मेरे कंट्रोल में है, मैं गुस्सा नहीं करूँगा, मैं एक अंडरस्टैंडिंग आदमी हूँ, हैप्पीएस्ट, जॉयस एंड चेयरफुल मूड मेरा नॉर्मल हो रहा है, खुश रहना, मज़े में रहना, ये मेरा नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड है। इस तरह के सजेशन से उसने अपने टेम्पो को कंट्रोल किया। यहाँ पे एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, एक हेट्रो सजेशन। हेट्रो सजेशन का मतलब होता है किसी और के द्वारा दिया गया सजेशन। किसी और के द्वारा दिया गया सजेशन आपके लिए कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, आपके लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। आपको ही डिसाइड करना है कौन सा सजेशन आपको लेना है, कौन सा आपके लिए बेनिफिशियल होगा और कौन सा आपके लिए सही नहीं है। दूसरे आपको नेगेटिव सजेशन भी देंगे क्योंकि वो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, आपके अंदर एक फियर लाना चाहते हैं, आपका एडवांटेज लेना चाहते हैं, बट आपको उस समय उस सजेशन को अपने माइंड के अंदर नहीं घुसने देना। यू हैव टू डिसाइड कॉन्शियसली कौन सा सजेशन आपके लिए अच्छा है एंड कौन सा सजेशन आपका नुकसान कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी जिसे हार्ट की कोई प्रॉब्लम थी, वो ज्योतिष के पास जाता है। ज्योतिष उसे कहता है कि अगले न्यू मून पे तुम मर जाओ। ये पावरफुल सजेशन उसके सबकॉन्शियस माइंड तक घुस गया था। इस सजेशन को उसने कम्प्लीटली एक्सेप्ट कर लिया था। अपने फैमिली मेम्बर्स को भी ये बता दिया था कि वो अगले न्यू मून पे मर जाएगा। हर एक तैयारी उसने अपने लिए कर ली थी और जैसे प्रेडिक्टेड था वो अगले न्यू मून पे मर गया और उसके मरने का कारण वो खुद था। उस ज्योतिष की बात में कोई पावर नहीं था। उस आदमी ने उस ज्योतिष के दिए गए नेगेटिव हेट्रो सजेशन को एक्सेप्ट कर लिया था। दैट इज वाई उसकी डेथ हुई। जो भी कॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेता है, आपका सबकॉन्शियस उसी तरह से रिएक्ट करता है। जो भी कोई भी एक्टिविटी जो होती है, सबसे पहले आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो परफॉर्म कर दी जाती है, तब वो रियलिस्टिक वर्ल्ड में परफॉर्म होती है। तो जो मरने की एक्टिविटी थी वो उसकी सबकॉन्शियस में हो चुकी थी, उसने वो चीज़ एक्सेप्ट कर ली थी। दैट इज़ वाई वो कॉन्शियसली भी मर गया उस ही दिन जिस दिन प्रिडिक्टेड किया गया था। अगर वो उस सजेशन को एक्सेप्ट नहीं करता तो वो शायद नहीं मरता। उसने अपनी मौत को खुद बुलाया। अगर वो लॉ ऑफ माइंड को जानता तो शायद वो इस नेगेटिव सजेशन को एक्सेप्ट ही ना करता। किसी की भी कोई भी सजेशन में कोई पावर नहीं होती है जब तक आप उसे मेंटली एक्सेप्ट नहीं कर देते। एट द एंड जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय।